हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो आप उसको न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका यूज आपको पड़ेगा जब आप मैकेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको एंटी एलिमिनेशन जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है एंटी पेरीप्लेनर, वहाँ पे इस बात का आपको यूज़ पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है और इधर एक बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा, यहाँ भी एक बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरा बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब आपको इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है। आपको याद होगा कि न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एक फ्रंट कार्बन होता है और एक बैक कार्बन होता है, जहाँ पे जैसे इस केस में यहाँ पे जो है ये फ्रंट कार्बन को शो कर रहा है और ये जो सर्किल है पीछे वाला ये बैक कार्बन को शो कर रहा है। तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में आपको एक कार्बन आगे और एक कार्बन पीछे करना होता है, यानी एक ऐसा बॉन्ड चूज करना होता है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसे लिखा गया है जब आप मॉलिक्यूल को किसी बॉन्ड के अलोंग देखते हैं तो इसी बात को हम लोग यूज करेंगे। मान लीजिए इसका हमको न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला लिखना है तो हमको एक ऐसा बॉन्ड खोजना पड़ेगा जिसके अलोंग हमको देखना है। मान लीजिए हम लोग इस बॉन्ड के अलोंग देखते हैं और न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, यानी कि हम लोग C2C3 बॉन्ड के अलोंग देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे? आप दोनों साइड से देख सकते हैं, इधर साइड से भी इधर साइड से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम लोग इस साइड से इस बॉन्ड के अलोंग देखते हैं। इस बॉन्ड को जब इसके इस साइड से देखिएगा, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं और इस बॉन्ड को देख रहे हैं। जब यहाँ पे खड़े हैं तो इस साइड जो होगा आपका लेफ़्ट होगा और इस साइड जो होगा आपका राइट होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो आपके राइट साइड में क्लोरीन मॉलिक्यूल है, आपके राइट साइड में OH मॉलिक्यूल है, मगर यहाँ पे राइट साइड में लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी आपके लेफ़्ट साइड में। यानी पहला स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप, अगर आपको किसी बाउंड लाइन से न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना है तो पहला आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड चूज करना पड़ेगा और उसके अलोंग देखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना? दूसरे स्टेप में आपको डिसाइड करना है कि कौन लेफ़्ट साइड है, कौन राइट साइड है। तीसरे स्टेप में आपको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है, यानी उससे अटैच ग्रुप लिख देना है। तो यहाँ पे कौन सा कार्बन फ्रंट है? इस केस में A वाला जो कार्बन होगा फ्रंट होगा, क्योंकि आप इसी साइड से देख रहे हैं, और एक कार्बन आपसे दूर पड़ेगा यानी बैक में पड़ेगा। तो फ्रंट कार्बन को हम लोग डॉट से शो करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट कार्बन A है। अगर इसका तीनों ग्रुप जो इससे जुड़ा हुआ उसका प्रोजेक्शन लीजिएगा तो कैसा दिखेगा? आपको कुछ इस इन्वर्टेड बाई टाइप का शेप दिखेगा, जिसमें टॉप पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? टॉप पे CH3 ग्रुप लगा हुआ, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ, राइट साइड में क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ। ये तो हुआ फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन को हम लोग सर्किल से शो करते हैं। बैक कार्बन में भी टॉप पे सेम सिचुएशन है। बैक कार्बन में भी इन्वर्टेड बाई टाइप का आपको एक शेप दिख रहा। सेम ही चीज़ को हमने यहाँ शो किया। बैक कार्बन में भी इन्वर्टेड बाई टाइप का शेप है। यहाँ पे आपका ऊपर में CH3 ग्रुप है, लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? यहाँ पे लेफ्ट में हाइड्रोजन है, OH किधर है? राइट में OH है। बेसिकली आप यहाँ पे खड़े थे, आपका A साइड जो है लेफ्ट साइड है और A साइड जो है आपका राइट साइड है। तो अब आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला तैयार हो गया।
तो जो कन्फिग्रेशन आपका कार्बन 2 और कार्बन 3 का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में था, सेम कन्फिग्रेशन आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला में भी है। आप चाहें तो इसको RS नोमेनक्लेचर से प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रंट कार्बन बैक कार्बन कौन है, तो यहाँ पे इस केस में A वाला जो कार्बन है वो फ्रंट कार्बन है और A जो कार्बन है वो बैक कार्बन है। एक एग्जांपल और करते हैं। तो इस केस में मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप है और यहाँ पे CH3 ग्रुप नीचे है, थोड़ा चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे एक पीछे ग्रुप लगा हुआ है, एक आपके तरफ ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप आपसे पीछे है, दूर जा रहा है, और एक दूसरा ग्रुप आपकी तरफ है। एक ग्रुप आपका हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, ए मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ए OH है। आपको इसका फिर न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है। क्या करिएगा, आप फिर यहाँ खड़े हो जाइएगा और यहाँ देखना शुरू कीजिएगा। जब खड़े हो जाइएगा और यहाँ देखना शुरू कीजिएगा तो इस बॉन्ड के लॉन्ग देखिएगा, ए बॉन्ड जो है आपका 1 2 3 4 है, यानी कि फिर आप C2 C3 बॉन्ड के लॉन्ग देख रहे हैं। जब आप C2 C3 बॉन्ड के लॉन्ग देखिएगा तो आपको एक कार्बन यहाँ दिख रहा है, फ्रंट कार्बन। ए आपका फ्रंट कार्बन है और ए आपका बैक कार्बन है। तो पहले फ्रंट कार्बन को देखते हैं। फ्रंट कार्बन पे कैसा इन्वर्टेड मिलेगा, इन्वर्टेड बाई टाइप का शेप आपको दिखेगा, जहाँ पे कि ऊपर में CH3 ग्रुप है। लेफ्ट साइड इधर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, अगर इस पे आप वर्टिकल प्लेन में खड़े हैं तो ए आपके लेफ्ट में है, ए राइट में है। यहाँ पे जो है ए हाइड्रोजन जो है लेफ्ट में है, या जो अंदर जा रहा वो लेफ्ट में है और जो बाहर आ रहा वो राइट में है। सिंपल, अंदर जा रहा हाइड्रोजन लेफ्ट में, अंदर जा रहा हाइड्रोजन लेफ्ट में, बाहर आ रहा क्लोरीन राइट में, तो ए आपका लेफ्ट में है। इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग दिखा देते हैं। फ्रंट कार्बन है आपका ये, तो फ्रंट कार्बन में लेफ्ट में हाइड्रोजन है, राइट में क्लोरीन है। अब बैक कार्बन का कन्फिग्रेशन बनाते हैं। तो बैक कार्बन में क्या हो रहा है, फिर आपका जो शेप है वो कैसा है, बाई टाइप का शेप है, ये चेंज हो गया। इस केस में देखिए बाई कुछ ऐसा बन रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा, ए वाला और ए वाला मिल करके एक बाई टाइप का शेप बना रहा है। इसको प्रोजेक्ट करिएगा तो ये बाई बन जाएगा। तो ये जो फ्रंट कार्बन है आपका इस केस में वो बाई शेप बना रहा। तो ये आपका बैक कार्बन जो है ये बैक कार्बन है। ए वाला आपका फ्रंट कार्बन था। फ्रंट कार्बन जो इन्वर्टेड बाई शेप बना रहा, मगर बैक कार्बन स्ट्रेट बाई का शेप बना रहा। नीचे में क्या है, नीचे में CH3 ग्रुप है, लेफ्ट में क्या है, हाइड्रोजन। बेसिकली आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इधर आपका लेफ्ट है और इधर आपका राइट है। तो राइट में क्या है, राइट में OH ग्रुप है। तो इस मॉलिक्यूल का ए न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, आगे वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन जस्ट एक दूसरे के पीछे नहीं है। ऐसा कन्फॉर्मर को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड कन्फॉर्मर। इसके पहले वाला जो कन्फॉर्मर था उसमें क्या था, जो ग्रुप यहाँ पे CH3 है जस्ट इसके पीछे दूसरा CH3 ग्रुप, हाइड्रोजन जस्ट पीछे, OH Cl जस्ट आगे पीछे। इसका मतलब ये कन्फॉर्मर जो है वो इक्लिप्स कन्फॉर्मर है। मगर इसमें क्या है, CH3 OH के बीच में कुछ एंगल है, बेसिकली 60 डिग्री का एंगल हो सकता है। आप निकालेंगे तो 60 ही आएगा, तो 60 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में आपका ये जो कन्फॉर्मर है वो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है। तो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर चाहे तो इक्लिप्स कन्फॉर्मर में दिया हो या तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में दिया हो, अब दोनों ही केस में आप उसका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बना सकते हैं। आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एक बॉन्ड लाइन के लॉन्ग देखना है और जिस बॉन्ड के लॉन्ग आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाना है उसी बॉन्ड को आप फोकस करिए, और आपके साइड में लेफ्ट में कौन ग्रुप है, राइट साइड में कौन ग्रुप है उसको फोकस करिए। और इन्वर्टेड बाई होगा कि स्ट्रेट बाई होगा, फ्रंट कार्बन पे, बैक कार्बन पे, और लेफ्ट में कौन ग्रुप है, राइट में कौन ग्रुप है। अगर इन सभी बातों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला बॉन्ड लाइन फार्मूला से तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।